सिर्फ इसी वजह से कि 2-2.5 लाख रुपए मैं साल का वापटा को दे रहा हूं, तो क्यों ना फिर हम इस तरह की चीजें करें। मैंने अपने घर में काफी सारी इस तरह की चीजें लगाई हुई हैं जिसकी वजह से हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का जो बिल है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफात मीर और आप देख रहे हैं एजर इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह से काम कर सकते हैं। 100% वर्किंग मेथड बताऊंगा आपको, तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको वो चीजें बतानी है जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता आ रहा हूं और जो कि बिल्कुल आपको जो सा आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आगे आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले 6 से 7 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बिजली का बिल ऑन द स्पॉट कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बिजली का बिल इस टाइम कितना आ रहा है। 100 यूनिट होता है तो आपको 4-5 हजार आ जाता है, क्योंकि 30 से 35 रुपए पर यूनिट हो गया है। तो कुछ इस तरह की चीजें अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो 50% जो सा बिल वो आ जाएगा। तो पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आपने जब भी मार्केट में जाना है या जहां भी जाना है तो आपने पहले अपने घर में देखना है कि आप ये वाला जो एनर्जी सेवर आप देख रहे हैं ये यूज तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो सा बिजली कंज्यूम करता है एक आम एलईडी बल्ब से ज्यादा। और इसके जो से होते हैं हार्स जो से होते हैं, यानी कि टोटल इसकी लाइफ है वो एलईडी बल्ब से भी कम होती है और ये वाट भी ज्यादा खाता है। तो कोशिश करें आप कि 12 वाट या 10 वाट का बल्ब लें, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, और आप ब्रांड का लें या जो भी लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला बल्ब लें। तो आप क्या होगा, आपकी बिजली की जो सेविंग ज्यादा होगी। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको मैं बताता हूं कि आजकल आपको पता है कि बिजली ज्यादा महंगी हो गई है और आपको पता है कि सोलर पैनल्स के रेट भी नीचे आ गए हैं। तो आप कोशिश करें कि आप एक या दो तीन चार पांच प्लेट, आपका जितना भी बजट बनता है, आप एक दो प्लेट लगा लें, ताकि आप सुबह के टाइम जो सा है वो सोलर के ऊपर आप चला सकें। क्योंकि मैं भी इसी तरह कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो यूनिट की खपत है मेरे घर की वो तकरीबन 600 से 700 यूनिट की खपत है, क्योंकि हम एसी भी चलाते हैं। और हमारे घर का जो अगर नॉर्मल रूटीन पे भी लोड मैं आपको बता देता हूँ, 1000 से 1500 वाट हमारे घर का लोड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर एक या दो तीन कमरे हैं तो आप सोलर पैनल लगा लें, एक प्लेट रख लें, साथ डायरेक्ट फैन चला लें, ताकि वो सुबह के टाइम आपसे चलता रहे। तो एक तो ये आपने काम करना है कि आपने सोलर प्लेट्स लाजमी लगानी है, या एक या दो पंखे जो आपके रेगुलर चलते हैं उस पर आपने लाजमी लगा। सोलर पैनल लेने से पहले आप मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है ए और बी ग्रेड पैनल की पहचान, वो आपने लाजमी देखना है, फिर आपने सोलर पैनल को खरीदना है। उसके बाद दोस्तों तीसरी ट्रिक मैं आपको बताता चलूं कि हम क्या करते हैं, हम जो से पुराने जमाने के जो हमारे घर के पंखे लगे हुए हैं वो तकरीबन, जो मैं अपना भी बताता जा रहा हूं कि 150 वाट वो कंज्यूम करता है। 150 वाट यानी कि 150 वाट वो लेता है पंखा आपका, और जो कि 24 घंटे आपका चलना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एसी और डीसी जो सा फैन आ गए हुए हैं वो आपने लाजमी लेने हैं, कि 35 से 60 वाट तक वो मार्केट में उसकी रेंज आ गई हुई है। तो आप एसी डीसी पंखे का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो से 150 वाट जो एक पंखा ले रहा है, जो पुराने जमाने के हमारे चल रहे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी भी आएगी वो भी 100 वाट लेती है। तो अब कुछ कंपनीज के आगे हुए हैं, जिस तरह मिलत है वो 35 वाट निकालता है पंखा उसका, और अच्छी कंपनी है। तो आप इस तरह करें कि एसी और डीसी पंखे जो से हैं अपने घर में लगाएं, ताकि आपके बिजली की बचत हो सके। तो अगले ट्रिक को, फ्रिज जो से हैं वो पुराने जमाने के लगे हुए हैं, जो कि उनके कंप्रेसर या जो भी है वो कितने कंजम्पशन करते हैं बिजली की। जिस तरह मेरे घर में एक फ्रिज लगा वो तकरीबन आपको मैं बताता हूं कि 300 वाट लेता है। तो इस टाइम एसी डीसी फ्रिज आ गए। आपने जब भी कोई नई चीज लेनी है तो कोशिश करें कि एसी और डीसी वाली लें, ताकि उनकी जो सी है बिजली जो सी है वो तकरीबन आपको मैं बताता हूं कि 60% जो सी है वो आपकी सेविंग करती है। तो दोस्तों अगली ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आपने मैं अक्सर देखता हूं लोगों के घर में बिजली के शॉर्टेज और बिल आने की ज्यादा मेन वजह बनती है उनकी वायर्स। तो वायर्स क्या होती है हमें इतना नॉलेज नहीं होता, तो इंशाल्लाह ताला कमिंग नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपने वायर्स को किस तरह आपकी पहचान करनी है, और आपने किस तरह से इसको बाय करना है, कौन सी वायर को आपने मार्केट से लेना है। तो ये तब भी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो वायर जो सी है आपने हमेशा जो सी है वो ट्रिपल ए पीवीसी की लेनी है, और प्योर कॉपर की लेनी है। क्योंकि हम तो क्योंकि अक्सर लोग जो से होते हैं वो उनको लिख देते हैं इलेक्ट्रिशियन,
वो खुद तो जाते नहीं है मार्केट में। तो क्या होता है कि वो सस्ती तार ले आते हैं, दुकानदार उनको लेता है, पैसे पूरे है और देता कौन सी है तार, सिल्वर की या चाइना कॉपर की, वो उसको पता नहीं होता जो बेचारा जा रहा होता है। तो हमेशा कंपनी की लगा लें, लेकिन कॉपर की लगाएं, ट्रिपल ए पीवीसी की। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सा है बिजली की बचत ज्यादा होगी, क्योंकि जब आपका लोड पड़ेगा तो क्या होगा कि वो जो बिजली आपकी जो तार प्योर कॉपर की लगी हुई है उससे करंट जो आपका कंसिस्टेंट निकलता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बिजली के बिल में बचत है वो हो सकती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि जो आप एसी लगाते हैं, एसी डीसी और एक स्प्लिट एसी है, वो जो 10 एम्पेयर देता है तो वो कंसिस्टेंट चलता रहेगा। यानी कि आप उसको 26 पे रखें, 28 पे रखें, उसके कंप्रेसर ने उसके एम्पेयर को नीचे करना ही नहीं है। यानी कि मैं अपना पर्सनल चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि वो 10-11 एम्पेयर आपका चलता रहेगा 8-10 घंटे। उसकी वजह से क्या होगा, आपका मीटर इस तरह घूमेगा कि आपका बिल जो सा है वो 100% हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप एसी डीसी लगाते हैं तो वो तकरीबन जो सा है वो 4.5 या 6 एम्पेयर से स्टार्टिंग लेता है और वो आते आते 1.5 एम्पेयर पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने जब भी लेना है एसी डीसी लेना है, जो भी आगे प्रोडक्ट आपने लेनी है वो आप बस याद रख लेंगे आपने एसी डीसी लेनी है, क्योंकि ये आगे ब्राइट फ्यूचर है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने घर में या जहां भी है आप सोलर वाज लाइट लगाएं। ठीक है, सोलर वाज लाइट से क्या होगा, आपका घर का अगर आप सोलर इन्वर्टर नहीं लगा सकते तो क्या होगा, रात को इवनिंग यानी कि जब शाम हो जाएगी तो वो जो लाइटें हैं, सोलर सेंसर लाइटें हैं, वो आपके काम में आ सकती हैं। इससे आपकी बिजली में बचत हो सकती है। तो इस तरह की आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, हमसे ले भी सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। तो आप इन तरीकों से अपने बिजली की बचत कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इसकी समरी में वीडियो में बताता हूं। एक ये है कि आपने हमेशा पंखा जो सा वो एसी-डीसी का लगाना है, क्योंकि ये हमारी जरूरी चीजें हैं जो चलती रहते हैं 24 घंटे। उसके बाद आपने एलईडी बल्ब लगाना है, क्योंकि बल्ब और लाइट जो सी है वो हमारे घर के लिए जरूरी है। आपने जिस कमरे में जाना, जाहिर सी बात है रोशनी होगी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रिज जोन से आप नेक्स्ट जोन सा भी लेना है, आपने इन्वर्टर का लेना है, क्योंकि जो पुराने जमाने के हैं वो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। आपको नहीं पता 300 वाट का मेरा अपना जो फ्रिज है वो कंज्यूम करता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो पुराने जमाने की चीजें हैं वो कितनी बिजली कंज्यूम करती हैं। उसके बाद दोस्तों आपने एसी लेना है, वो डीसी इन्वर्टर लेना है, स्प्लिट को उतार दें, पैसे जोड़ लें, कमेटी डाल लें, क्योंकि स्प्लिट एसी आपकी बिजली जो सा है वो आपको नहीं पता कि वो आपके यूनिट किस तरह घुमाता है। ठीक है, आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि आपने एक और चीज मिस हो गई है कि पानी वाली मोटर, हम बड़े बड़े पंप लगा रहे हैं, स्टम टंकी पंप जो भी है, इस तरह की मोटरें। आप हमेशा कम वाट वाली मोटर लगाएं, आ गई हुई है। अगर आपने नहीं लगानी तो आप फिर एसी डीसी के पंप आ गए हुए हैं अच्छी कंपनीज के, आप वो लगा सकते हैं जो कि सप्लाई के ऊपर चल जाते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर पंप चल रहा है, जो नीचे से आपकी 80 फुट या 100 फुट, इतना पानी तो होता नहीं है गली मोहल्लों के अंदर, वो एक पाइपलाइन लगी होती है, तो वो आपकी तकरीबन 150-200 फुट जितना मर्जी पानी आप फेंक सकते हैं। तो 12 वोल्ट कितने, बिल्कुल थोड़े से वाट लेगा, तकरीबन आपके 100 से थोड़े से ऊपर ही वाट होगा। समझे, आपने एक बल्ब लगाया हुआ 100 वाट का। तो जो बड़े पंप लगाते हैं वो आपको पता है कितने हाउस पावर की मोटर लगी होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जो भी चीज लेनी है ये आपने सोचना है। अगर आप इस बिजली के बिलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो यूनिट है वो पॉलिसी के मुताबिक आगे और ज्यादा मजीद महंगा होगा, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है मैं बता रहा हूं, आप सोलर प्लेट्स लगा लें। वो सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक दफा लगा लेंगे आपको सुकून होगा, क्योंकि 300 दिन आपके पाकिस्तान में धूप रहती है और 60 दिन 50 दिन जो से हैं वो बादल आ जाएंगे। तो ये आप डायरेक्ट ऊपर सूरज पे चला सकते हैं और इस तरह आप अपनी बिजली को बहुत कम कर सकते हैं और अपने यूनिट को बचा सकते हैं। जो पैसे आपने वापटा को देने हैं वो आप अपनी जात पर लगाएं, आप खुद खाएं, आप खुद पिए, इस टेंशन से आजाद हों कि आप बिजली की ही बस अगर अपने बिल की, मैंने अपनी साल की जो कॉस्ट निकाली वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया बनती है मेरे साल की। तो मैंने फिर अपना सोलर इन्वर्टर भी लगाया, मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा कि मैंने अपना पूरा सोलर सिस्टम लगाया, सिर्फ इसी वजह से कि 2-2.5 लाख रुपए मैं साल का वापटा को दे रहा हूं। तो क्यों ना फिर हम इस तरह की चीजें करें। मैंने अपने घर में काफी सारी इस तरह की चीजें लगाई हुई हैं जिसकी वजह से हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का जो बिल है वो बहुत ज्यादा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहें आप एज इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।